स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य प्रथमानने अस्माकं पाठः प्रवर्तते। तत्रापि रसविषयको विमर्शः इदानीं पाठविषयोऽस्ति। तत्रापि तत्तत् स्थायिविशेषस्य लक्षणम् आचार्य जगन्नाथः प्रत्यपादयत्। इदानीं तेषां स्थायिनां विशिष्टानां के सन्ति आलम्बनविभावाः, के च उद्दीपनविभावाः, के च अनुभावाः, के च व्यभिचारिणः इति समग्रं तत्तद् स्थायिविशेषस्य इदानीम् उच्यते। अस्तु, तदानीं पश्यामः। पुनः तस्मात् प्राक् सामान्यं लक्षणं विभावानुभावव्यभिचारिणाम् अपि किञ्चित् उच्यते। ततः तत्तद् स्थायिविशेषस्य विभावानुभावव्यभिचारिणः वक्ष्यन्ते। अस्तु, तर्हि पश्यन्तु। एवमेषाम् इतः अद्य पाठः भवति। एवमेषां स्थायिभावानां लोके तत्तन्नायकगतानां यान्यालम्बनानि आलम्बनतया उद्दीपनतया वा प्रसिद्धानि। लोक में जो इन स्थायी भावों के आलम्बन और उद्दीपन के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो आलम्बन माने लोक में जो किसी के प्रेम का आश्रय होता है ना, उसको बोलते हैं आलम्बन विभाव, आलम्बन। और वो प्रेम जिसके कारण उद्दीप्त होता है, बढ़ता है, उसको बोलते हैं उद्दीपन विभाव, है ना। उसको निमित्त कारण भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक हुआ आलम्बन, आश्रय, जिसको आलम्बन करके रति रहती है किसी की। और दूसरा होता है उस उत्पन्न रति को बढ़ाने वाला कारण, उसको निमित्त कारण बोलते हैं। तो इन स्थायी भावों के लोक में जो कारण के रूप में प्रसिद्ध हैं, ऐसे दो हो सकते हैं। एक तो होंगे आलम्बन विभाव, अपरे उद्दीपन विभावाः। तान्येषु काव्यनाट्ययोः विद्यमानेषु यदि त एव कारणतया प्रसिद्धाः, लोके कारणतया प्रसिद्धाः पदार्थाः काव्ये व्यक्ताः भवन्ति। काव्य में यदि वो अभिव्यक्त होते हैं तो तेषु अभिव्यज्यमानेषु काव्यनाट्ययोः विभाव शब्देन तानि व्यपदिश्यन्ते। लोक में जो कारणादि शब्द व्यपदेश्य होते हैं, है ना, कारणादि शब्द से जिनका व्यवहार होता है, वही जब काव्य और नाटक में आते हैं तो उनको हम विभाव बोलते हैं, ठीक है। तो वही दो कारण वो रहते हैं, उनके भेद के जो रति का आश्रय होता है उसको आलम्बन विभाव बोलते हैं काव्य में, और उत्पन्न रति जिससे उद्दीप्त होती है उसको उद्दीपन विभाव बोलते हैं, ठीक है। तत्र प्रत्येकं रसस्य आलम्बन विभावाः उद्दीपन विभावाश्च अग्रे साक्षात् वक्ष्यन्ते आचार्येण। अतः इदानीं तेषां चर्चां वयं त्यजामः। तो विभाव शब्देन विपदिश्यन्ते, यहाँ पर केवल इतना बताया कि जिनको आप लोक में रत्यादि प्रेमादि के कारण मानते हो या निमित्त कारण मानते हो, वे सभी कारण, उपादान कारण और निमित्त कारण जो होते हैं, वे सभी काव्य और नाटक में जब आते हैं तो उनको हम विभाव शब्द से उनका व्यपदेश करते हैं, ठीक है। पुनः अनुभावस्य विषये विभावस्य व्युत्पत्तिं दर्शयति, विभावयन्ति इति विभावाः, है ना। जो रत्यादि स्थायी भाव हैं, है ना, उनको सहृदय के आस्वाद का विषय बनाने की जब से पहली जो प्रक्रिया है वो उसमें कार्य करता है विभाव, है ना। तो विभावयन्ति, उसके बाद अनुभाव का लक्षण करते हैं सामान्य, फिर उसका भी उसी प्रकार से व्युत्पत्ति से अर्थ करेंगे, ठीक है।
यानी च कार्यतया प्रसिद्धानि सन्ति। अब उसको ऐसे अन्वय करना है जैसे वहां पर आपने देखा था ना, इससे पहले वाला जो गद्यांश था, कारणत्वेन प्रसिद्धानि यानी तानि विभाव शब्देन विपदिश्यन्ते। अब उसी पंक्ति से यहाँ पर अत्याहार करना है कुछ पदों का। यानी च कार्यतया प्रसिद्धानि सन्ति। अब ये तो कारण के रूप में प्रसिद्ध होते हैं, ये विभाव और ये आलम्बन और उद्दीपन, लेकिन उनसे उत्पन्न क्या होता है? उनसे जो उत्पन्न होते हैं लोक में, उनको अब कार्य कहते हैं, चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, है ना। कोई नायक लोक में किसी नायिका को देख करके स्मित प्रकट करता है, तो हम क्या बोलते हैं कि इस नायक के मन में उस स्त्री के प्रति, उस नायिका के प्रति प्रेम है। तो तादृश नायिका विषयणी या रतिरस्ति नायके, उससे क्या होता है, उस रति का कार्य क्या होता है कि वो उस नायक में कुछ विलक्षण चेष्टाओं को उत्पन्न करती है रति, है ना। तो यानी च कार्यतया प्रसिद्धानि तानि अनुभाव शब्देन व्यपदिश्यन्ते। जो कार्य के रूप में प्रसिद्ध होते हैं वे काव्य नाटक में अनुभाव शब्द से व्यपदिष्ट होते हैं, उनका व्यपदेश अनुभाव ऐसा होता है। अब यहाँ पर एक बात जान लेनी चाहिए, कई बार भ्रम हो जाता है। ये जो कार्यता है और विभाव में जो कारणता है, उन दोनों में मिथः कार्य कारण भाव नहीं है। विभाव और अनुभाव में कार्य कारण भाव नहीं है। इन दोनों में ही जो कारणता और कार्यता है वह रति निरूपित है ना। क्योंकि देखिए, विभाव का कार्य नहीं है अनुभाव, रति का कार्य है, और अनुभाव का कारण नहीं है विभाव, रति का कारण है। तो इसको आप ध्यान रखिए। कार्य कारण भाव जब आप बोलेंगे तो क्या बोलना रहेगा? रति निरूपित कारणता कुत्रास्ति विभावे, पुनः रति निरूपित कार्यता कुत्रास्ति अनुभावे। तो अनुभावनिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावती रति, है ना, रत्यादि स्थायी भाव जो कोई भी होगा, और रत्यादि स्थायी निष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावान विभाव, ऐसे बोलना होगा। तो ये जो कार्य और कारण हम बोलते हैं उनमें पता होना चाहिए कि कौन किसका कारण है और कौन किसका कार्य है। विभाव जो है वो कारण होते हैं रति के, रत्यादि स्थायी भाव के, और अनुभाव जो होते हैं वे कार्य होते हैं रत्यादि स्थायी भाव के। तो दोनों जगह रत्यादि स्थायी भाव ही आएगा। लेकिन ऐसा भ्रम न हो जाए कि विभाव और अनुभाव में परस्पर कार्य कारण भाव होता है, सो नहीं है। पहले विभाव किसको उत्पन्न करेंगे? रति को, नायक में, दुष्यंत आदि में, है ना। आलम्बन विभाव जो शकुंतला है, एकांत स्थानादि जो उद्दीपन विभाव हैं, वे क्या करेंगे? दुष्यंत के मन में तद विषयणी रति को जागृत करेंगे। फिर वो जो रति है वो दुष्यंत में विलक्षण चेष्टाओं को उत्पन्न करती है, जिनको आप अनुभाव कहते हो। तो वस्तुतः विभावानुभावयोः मिथः कार्यकारणभावः नास्ति, अयं कार्यकारणभावस्तु उभयोः रतौ अस्ति। विभावे रतिनिरूपिता कारणता अस्ति, अनुभावे च रतिनिरूपिता कार्यता अस्ति, एवं विचारणीयम् अस्तु। तो जिनको आप लोक में कार्य रूप में जानते हैं रति के, वही काव्य और नाटक में जब व्यक्त होते हैं तो उनको हम अनुभाव कहते हैं। ते अनुभाव शब्द व्यवहार भाजः भवन्ति। अस्तु। अब इसका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या है? ये तो आपने सामान्य अर्थ बताया इसका। अनुभाव अयं शब्दः कमर्थम अभिदधाति, तत्र व्युत्पत्ति लभ्यम अर्थम अत्र आचार्यः प्रस्तौति। अनु अर्थात पश्चात इति उपसर्गस्य कः अर्थः? पश्चात। तो अनुपश्चात भाव, भावो नाम उत्पत्ति ही, ठीक है। अनुभावः यस्य अथवा येषां ते अनुभावः, बाद में उत्पत्ति हो रही है जिनकी। तो अब यहाँ पर अनुभावयन्ति वा इति व्युत्पत्ति है। अनुभावयन्ति अर्थात आस्वाद योग्यताम नयन्ति, जिनके कारण सामाजिक को ये ज्ञान होता है कि दुष्यंत जो है उसमें शकुंतला विषयणी रति है। क्यों? अगर मान लीजिए शकुंतला को देख करके दुष्यंत कोई भी चेष्टा को व्यक्त नहीं करता, है ना, बिल्कुल निश्चेष्ट होकर के दुष्यंत रहता, उसके मन में प्रेम है,
लेकिन वो कोई भी चेष्टा को व्यक्त नहीं कर रहा है, तो सामाजिक कैसे ज्ञान करेगा कि जो दुष्यंत है वो शकुंतलाभिषेक रतिमान है, व्यंजना कैसे आएगी उसमें भी, है ना। तो सामाजिक का जो ज्ञान होता है कि दुष्यंत शकुंतलाभिषेक रतिमान, उसमें ज्ञान में हेतु कौन होती है, जो दुष्यंत में चेष्टाएं हैं, अनुभाव हैं, दुष्यंत का उस प्रकार से शकुंतला को देखना, है ना, शकुंतला को देख करके एक स्माइल जो आना चेहरे पे, स्मित जिसको बोलते हैं, वो सब। तो अनुभव क्या होते हैं, आस्वाद योग्य बनाते हैं रति को, ठीक है, सामाजिकों के प्रति। अथवा ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं कि अनुमाने पश्चात उत्पत्तिर भावो नाम उत्पत्तिर येषाम। तो अब यहाँ पर जो पश्चात भावित्व है माने कार्यत्व, पश्चात भावित्व माने कार्यत्व, ठीक है, प्राग भावित्व माने कारणत्व, सामान्य ऐसे भी बोल देते हैं, ठीक है। कारण में प्राग भावित्व होता है कार्य की अपेक्षा, और कार्य जो होता है उसमें कारण की अपेक्षा पश्चात भावित्व होता है, ठीक है। तो जो पश्चात भावी बन रहा है यहाँ पर अनुभाव, वो किसकी अपेक्षा बन रहा है, तो किसका कार्य है ये, तो स्थायी का कार्य है, रत्यादि स्थायी का कार्य है। इसीलिए इसमें जो पश्चात भावित्व है ना, वो किसकी अपेक्षा से रहेगा, किन निरूपित रहेगा, तो स्थायी भाव की अपेक्षा से रहेगा, रत्यादि स्थायी भाव की अपेक्षा से रहेगा। अर्थात जो अनुभाव होते हैं, है ना, चेष्टाएं जो होती हैं, वे रत्यादि स्थायी भावों के बाद उत्पन्न होती हैं, इसीलिए उनको अनुभाव भी कहते हैं। अथवा दूसरी उत्पत्ति कर रहे हैं कि अनुभावयन्ति, अर्थात उत्पन्नाम रतिम अथवा अन्यम स्थायी भावम सामाजिकान प्रति सामाजिकानाम आस्वादस्य योग्यतां नयन्ति इमे अनुभावाः, अतः इमे अनुभाव पदवाच्याः भवन्ति। तो इस प्रकार से दो व्युत्पत्ति दिखा करके अर्थ बताया यहाँ पर आचार्य ने, ठीक है, अनुभाव शब्दस्य। अब व्यभिचारी का क्या है ना, यानी व्यभिचरन्ति तानि व्यभिचारी शब्देन। अब देखिए कुछ भाव तो ऐसे हैं जो स्थायी बनते हैं, आप्रबंधम, है ना, तिष्ठन्ति स्थैर्यं भवति तेषाम्, अतः ते तु स्थायी पदवाच्याः सन्ति। लेकिन कुछ भाव ऐसे होते हैं जो एक तो एक रस में नियमित नहीं होते, है ना, और जहां पर उत्पन्न भी होते हैं वहां पर भी उनका नियमेन स्थिति नहीं होती, है ना। व्यभिचार किसे बोलते हैं कि जो कार्य कारण भाव का उल्लंघन हो जाता है जहां पर, है ना। तो ये जो 33 भाव होते हैं व्यभिचारी भाव, इसलिए ये इनको व्यभिचारी कहते हैं, क्योंकि इनमें व्यभिचार होता है। व्यभिचार किम रूप है कि ये कैसे बताया था ना कि इनकी जो अभिव्यक्ति होती है वो बिजली के समान होती है, विद्युत के समान होती है, आते हैं मध्य में फिर से समाप्त हो जाते हैं, फिर बीच में कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, है ना। तो एक व्यक्ति है वो नियम से कक्षा में आ रहा है, एक व्यक्ति है जो कभी आता है कभी नहीं आता। तो जो कभी आता है कभी नहीं आता उसको क्या बोलेंगे, अयम व्यभिचारी। व्यभिचारी नाम असौ नियमेन नोपतिष्ठति, अतः असौ व्यभिचारी। ऐसे ही जो ये जो 33 भाव होते हैं वे नियमेन उपस्थित नहीं होते, है ना, रत्यादि के समान, इसीलिए उनको व्यभिचारी बोलते हैं। यानी व्यभिचरन्ति तानि व्यभिचारी शब्देन, है ना, यानी व्यभिचरन्ति अर्थात निमित्त सहकारितया प्रसिद्धानि सन्ति, लोके सहकारितया यानि प्रसिद्धानि सन्ति रत्यादेः तानि अत्र व्यभिचारी शब्देन विपदिश्यन्ते। वो यहाँ पर उनका हम व्यभिचारी शब्द से व्यवहार करते हैं, ठीक है। इदानीं तत्तत् स्थायिनः रत्यादेः तत्तत् स्थायिनः आलम्बनोद्दीपन विभावाः के, पुनः व्यभिचारिणः के सन्ति, पुनश्च अनुभावाः के सन्ति इति तत्तत् स्थायिनः ये सन्ति विभावादयः ते इदानीम् उच्यन्ते। पश्यन्तु तत्र माने रसेषु
नवरसेषु श्रृंगारस्य स्त्री पुंसौ आलम्बने, है ना, स्त्री च पुमांच स्त्री पुंसौ। तो स्त्री और पुरुष आलम्बन होते हैं, ठीक है। आलम्बन शब्द क्योंकि नपुंसक लिंग में है तो इसीलिए द्विवचन उसका आलम्बने आया, ठीक है। आलम्बनम आलम्बने। तो श्रृंगार में आलम्बन विवाह क्या होता है, स्त्री या पुरुष। यदि रति स्त्रीनिष्ठ है तो उसका आलम्बन पुरुष होगा, यदि रति पुरुषनिष्ठ है तो उसका आलम्बन स्त्री हो, ठीक है। उद्दीपन विभाव क्या होते हैं, तो चंद्रिका, वसंत, विविधोपवन, रहः स्थानादयः। चंद्रिका ज्योत्सना जो होती है, चांद की जो चंद्रिका होती है ना, रोशनी जो इसको चांद की आप बोलते हो, वह शुक्ल पक्ष में जो होती है। और वसंत ऋतु, वसंत का काल, अलग अलग प्रकार के जो उपवन हैं, उद्यान आदि, है ना, गार्डन। और रहस्थान, रहस्थान माने एकांत स्थान, जनरहित स्थान, ये सब क्या होते हैं, रति के उद्दीपक होते हैं, ठीक है। इमे उद्दीपन विभावाः कस्य श्रृंगारस्य षष्ठ्यंत पदस्य सर्वत्र अन्वयः, ठीक है। श्रृंगारस्य इमे उद्दीपन विभावाः। इदानीं तन्मुखावलोकन तद्गुण श्रवण कीर्तनादयः अन्ये सात्विक भावाः अनुभावाश्च। उनमें से कुछ सात्विक भाव होते हैं और कुछ अनुभाव होते हैं, ठीक है। जैसे तन्मुखावलोकन, जिससे प्रेम हुआ है, बार बार उसके मुख को देखने की जो इच्छा है, या देख रहे हो आप। वस्तुतः जो अनुभाव होते हैं ना, ये क्रिया रूप होते हैं, ठीक है, चेष्टा रूप होते हैं। तो उसके मुख को देखना, है ना। अवलोकन में जो ल्युट प्रत्यय है वो भावार्थ में मानना होगा, है ना। तो उसके मुख को बार बार देखना, उसके गुणों को सुनना बार बार, है ना। कहीं पर भी उसका गुणगान हो रहा है तो सुनना बार बार, है ना। वो है ना, एवं वाग्निदेवर्षौ, कुमार संभवस्य श्लोक अस्ति खलु। एवं वाग्निदेवर्षौ पार्श्वे पितुरधोमुखी लीला कमलपत्राणि गणयामास पार्वती। भगवान शिव के गुणों को बता रहे थे नारद जी, तो पार्वती वहाँ पर एकदम सन्नद्ध होकर के सुनने लगी पूरा उनके वचनों को, नारद जी के वचनों को, है ना। तो तद गुण श्रवण, है ना, कभी सुनते हैं और कभी खुद बोलते हैं। कीर्तन, है ना, जैसे नल बोलता है दमयंती के गुणों को प्रथम सर्ग में, नैषधि चरितम में। तो तद गुण श्रवण, उसके गुणों को, जिससे प्रेम है उसके गुणों को सुनना क्रिया है, या कीर्तनम, या खुद बोलना, ठीक है, इत्यादि जो अन्य हैं वो सात्विक भाव और अनुभाव होते हैं, ठीक है। और श्रृंगार के और व्यभिचारी क्या होते हैं, तो स्मृति चिंतादयः, ठीक है। अब आदि शब्द तो यहाँ पर प्रत्येक स्थल में आएगा, क्योंकि जितने यहाँ बता रहे हैं उतने ही नहीं होते, कहीं पर इससे अधिक व्यभिचारी भी संभव हैं श्रृंगार में, ठीक है। तो स्मृति चिंतादि होते हैं व्यभिचारी भाव श्रृंगार के। अस्तु, करुणस्य के सन्ति विभावादयः। तो करुणस्य विभावादयः इदानीम् उच्यन्ते। करुणस्य बन्धुनाशादयः आलम्बनानि। बंधु आदि की, गुरु आदि की जो मृत्यु है वो होता है आलम्बन। तत्संबंधी गृह तुरगाभरण दर्शनादयः तत्कथा श्रवणादयश्च उद्दीपकाः, है ना। कोई व्यक्ति जब हमारा प्रिय चला जाता है तो तत्संबंधी जो वस्तु आदि होते हैं ना, वो बड़े पीड़ा देते हैं बाद में, कि जैसे उसकी बाइक है, उसकी शर्ट है ना, उसके कपड़े जो वस्त्र आदि हैं, उनको देखते हैं तो फिर से याद आती है। तो कई बार तो हमने ऐसा सुना है कि जो उस व्यक्ति के जाने के बाद तत्संबंधित वस्तुओं को लोग घर से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उनके रहते उसको भूला नहीं जा सकता उस व्यक्ति को। जब जब वो वस्तुओं के दर्शन होंगे तब तक उसकी याद आएगी, है ना। तो करुण में उद्दीपन क्या होते हैं कि जो जिस व्यक्ति का नाश हुआ है, जिस अभी बंधु का नाश हुआ है, स्वजन का, तत्संबंधी गृह, है ना, उससे संबंधित जो घर है, मान लीजिए वो जिस घर में आपके साथ रहता था, यदि आप उसी घर में, लोग तो घर भी बदल देते हैं कई बार इसीलिए, है ना,
कि इस घर में अब अच्छा नहीं लगता है हमको, इस घर में हमें उस व्यक्ति की याद आती है, हम दूसरे घर में रहेंगे। तो गृह तुरग, हाँ मैंने आपको बाइक का नाम लिया, बाइक तो तब नहीं होती थी, तो जो वो जिस अश्व से चलता था ना, जिसका नाश हो गया, उस वो अश्व यदि रहेगा तो उसकी याद आएगी व्यक्ति की, तो उस अश्व को भी दे देते हैं, किसी को बेच देते हैं, है ना। तो तुरग आभरण, वो जो आभूषण पहनता था, उन आभूषणों के दर्शन से उसकी याद आती है, वो बढ़ता है जो शोक है। ये उद्दीपन विभाव है ये सारे। और आभरण दर्शनादय, तो दर्शन तो हो गया प्रत्यक्ष, और स्मृति में भी यहाँ पर स्मृत्यात्मक ज्ञान भी ले सकते हैं, ठीक है। और क्या है, चलो ये सब तो चला गया, आपने घर वर से दूर हो गए आप, अब उसकी कोई भी वस्तु आपके प्रत्यक्ष का विषय नहीं बनती, तो आपको किसी प्रकार से अब उसकी याद नहीं आती है। लेकिन कभी अब आप एकदम उसे धीमे धीमे भूल, थोड़ा कम हो रही है उसकी याद, उसकी स्मृति, शोक कम हो रहा है, लेकिन कभी उसका मित्र आया और वो आपके पास आकर के उसकी बातें करने लगा, तो तत् कथा श्रवणादय, है ना, उससे संबंधित जब कथा श्रवण होता है तभी तद विषयक जो शोक है वो बढ़ता है, ठीक है। तो ये सारे करुण रस के उद्दीपक होते हैं, ठीक है। जिस व्यक्ति का मरण हुआ है उस व्यक्ति से संबंधित वस्तुओं का दर्शनादि रूप ज्ञान, अथवा तद व्यक्ति संबंधी जो कथाएं हैं उन कथाओं का श्रवण, कि वो तो इतना बढ़िया था, आज के ही दिन हम लोग कॉलेज गए थे, ऐसे ऐसे जो बताते हैं ना लोग आकर के, वो बहुत कष्ट देती हैं बातें। तो इस प्रकार से। और अनुभव क्या होते हैं, पता कैसे चले कि ये व्यक्ति किसी के लिए शोक निमग्न है, किसी के शोक में डूबा हुआ है। तो कहते हैं गात्रक्षेप अश्रुपातादय अनुभव, हाथ पैर फेंकते हैं व्यक्ति, है ना, कोई व्यक्ति जब किसी के लिए शोक प्रकट करता है तो गात्रक्षेप करता है। गात्रम नाम शरीरावयवः, तस्य आक्षेपः, है ना, विकीर्णम ततः इतस्ततः, तो हाथ का इधर उधर फेंकना, है ना, रोते हैं ना जब लोग, देखना कभी भी ये अपने प्रिय के नाश हो जाने पर व्यक्ति जब रोता है तो ऐसे ही रोता है। और अश्रुपात आदि, है ना, अश्रुपात आदि जो है वो अनुभव है, वो भी क्रिया रूप है, ठीक है। अच्छा, उसके व्यभिचारी क्या क्या है ना, उस शोक रूप भाव का सहकार कौन करते हैं, उसको और पुष्ट कौन करते हैं, जो छोटे छोटे भाव हैं बीच में आकर के। तो ग्लानि, क्षय, मोह, विषाद, चिंता, औत्सुक्य, दीनता, जड़तादयः, एतेषाम् अपि व्यभिचारिणां भावानां प्रत्येकं व्यभिचारिणः स्वरूपम् अग्रे आचार्यः वक्ष्यति। अतः अत्रापि तथा न चिन्तनीयं यत् को नाम विषादः, को नाम मोहः, का नाम दीनता इत्यादिकं न चिन्तनीयं, सर्वम् अग्रे वक्ष्यते आचार्येण। प्रत्येकं व्यभिचारिणः एकं लक्षणम् आचार्यः विधास्यति। तो इस प्रकार से करुण रस के भी विभाव अनुभाव व्यभिचारी होते हैं। फिर बताते हैं शांत रस के लिए। शांत रसस्य अनित्यत्वेन ज्ञातम जगत आलम्बनम, तो जगत में हमारे कोई भी वस्तु भी ले सकते हैं, है ना, अनित्य तया जिसका ज्ञान हो गया है, इदम अनित्यम इत्याकारक जिस वस्तु का ज्ञान आपको हो गया है, वो वस्तु जो है अनित्यत्वेन ज्ञातम यद वस्तु अस्ति तद वस्तु अत्र आलम्बनम भवति, कुत्र शांतरसे, ठीक है। उद्दीपन क्या होगा, निर्वेद उत्पन्न तो हो गया, बढ़ेगा कैसे, तो बोलते हैं वेदांत श्रवण, वेदांत सुनने से, है ना। तपोवन तापस संदर्शनात्, या तो तपोवन का दर्शन हो, आप तपोवन में जाओ, अथवा ऋषि जो हैं, तपस्वी जो हैं, उनका दर्शन करोगे जब आप, उनके दर्शन से ये बढ़ता है निर्वेद, ठीक है। तो वेदांत श्रवण, तपोवन संदर्शनम, तापस संदर्शनम च अत्र उद्दीपन विभावाः सन्ति, ठीक है। ये सब यहाँ पर उद्दीपन होते हैं, किसमें, शांत रस में। विषया रुचि, है ना, शत्रु मित्र उदासीन्य चेष्टा हानि नासाग्र दृष्टियादयः अनुभवाः। कार्य क्या होते हैं, किसी कोई व्यक्ति
शांत हो रहा है, माने भाई विरक्त हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा? तो बता रहे हैं, देखिए, विषयेषु अरुचि ही, है ना, विषयों में रुचि समाप्त हो जाएगी। आप कहेंगे चलो आज मित्र बहुत अच्छी मूवी आई है, बाहुबली 2 देख के आते हैं, बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में। तो वो कहेगा कोई बात नहीं, आप लोग जाओ, मेरा मन नहीं है। तो बोले यहाँ क्या करोगे अकेले 4 घंटे? बोले कोई बात नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, आप जाओ। ऐसे विषयों में अरुचि। बोले आओ मित्र, है ना, गर्मी का दिन है, जूस पीने चलते हैं बढ़िया, गन्ने का या आम रस। बोलते नहीं नहीं, मुझे नहीं इच्छा है मेरी। ऐसे इस तरह से, है ना, आओ मित्र बढ़िया गाना सुनते हैं लता मंगेशकर का। बोले नहीं, आप सुनिए। इस प्रकार से जो विषयों में अरुचि को दिखाए, है ना, तो विषयेषु अरुचि। और शत्रु मित्र उदासीन्यम, शत्रु और मित्र दोनों के विषय में जो उदासीन हो जाए, है ना, समान हो जाए। शत्रुरस्ति तेनापि तथैव औदासीन्यम, तेनापि सह औदासीन्यम भजते अयं विरक्तः, मित्रमस्ति चेत् तेनापि सह तथैव औदासीन्यम भजते, उदासीनः अस्ति। ऐसा नहीं कि मित्र आया तो कमरे में बिठा दिया, शत्रु आया तो गाली देके भगा दिया, तथा न, उभयत्र समानः व्यवहारः, है ना। तो शत्रु मित्र उदासीन्य, चेष्टा हानि, है ना, चेष्टा हानि, प्राप्ति और हानि में, लाभ और हानि में क्या है, समभाव है, निष्प्रिय हो गया है व्यक्ति, है ना। किसी वस्तु का लाभ हो रहा है तो कोई प्रसन्नता नहीं है, हानि हो रही है तो कोई विषाद नहीं है। और नासाग्र दृष्टियादयः, तथा जो विरक्त व्यक्ति होता है वो ध्यान करते वक्त नासाग्र में यहाँ पर क्या रखता है, दृष्टि रखता है अपनी, है ना, ध्यान के लिए मुद्रा है ये। तो नासाग्र दृष्टियादयः अनुभवाः, इस प्रकार से कुछ अनुभव होते हैं शांत रस के। तो इस प्रकार से शांत रस के अनुभव होते हैं। और हर्ष, उन्माद, स्मृति मत्यादि ये सब होते हैं व्यभिचारी शांत रस में, ठीक है। रौद्र रसस्य के सन्ति विभावानुभाव व्यभिचारिणः तदा उच्यते। रौद्रस्य अगस्कृत, अगह नाम अपराधम, अपराध, है ना, अग माने होता है अपराध, अगस प्रातिपदिक है, ठीक है, अगह अगसी इत्यादि रूप चलेंगे इसके, ठीक है। तो अगस्कृत, अगह, अगसः कृत, अगस्कृत, है ना, क्रि धातु कृत प्रत्यय करेंगे, करोति इति कृत, है ना, अगसः कृत, अगस्कृत, है ना, या तो यही ठीक है, षष्ठी समासी कर लीजिए, अगसः कृत, अगस्कृत। तो माने जो अपराधी व्यक्ति है ना, अगस माने अपराध, उसको करने वाला अपराधी। अपराधी जो पुरुष होता है वो इसका आलम्बन होता है, ठीक है। रौद्र रस का आलम्बन कौन होता है, जिसने आपका अपराध किया हो, ठीक है। तो अगस्कृत पुरुषः आलम्बनम रौद्रस्य, ठीक है। तत्कृतः अपराधादिः, अपराधादिः उद्दीपकः, उसने जो अपराध किया है वो उद्दीपक होता है ना। और वध बंधादिफलकः नेत्रारुण्य दंतपीडन परुषभाषण शस्त्रग्रहणादि अनुभव। अनुभव क्या होंगे, कोई व्यक्ति किसी पर क्रुद्ध है, ये आप कैसे जानोगे, जब कोई इन कार्यों को करता है। तो क्या है, वध बंधादि फलकः, किसी को मारने के बाद जैसे आंखें लाल हो जाती हैं, है ना, ऐसा नेत्रारुण्य, है ना, आंखों का लाल हो जाना। अब यहाँ पर फल बता रहे हैं उसको, वधबंधादि फल हैं उसके, वो जो यहाँ पर जो अनुभव आ रहे हैं ना, उसके फल क्या हैं, वधबंधादि, या तो व्यक्ति मार देगा किसी को, या किसी को बंधन कर देगा, किसी का बंधक बना देगा। तो वधबंधादि फलकः, ठीक है। नेत्रारुण्य, नेत्रों का लाल होना,
दंत पीड़न, मुझे गुस्सा आता है ना, बहुत तेज किसी को क्रोध आता है तो दांत जो दोनों दंतावली है ना, ऊर्ध्व दंतावली और अधः दंतावली, इनको बहुत तेज दबाता है व्यक्ति, दंत पीड़न, दांतों को पीसता है। और परुष भाषण, कठोर वचन बोलता है ना, अपशब्द भाषण बोलता है, अपशब्द भाषण करता है। शस्त्र ग्रहणादि, है ना, और शस्त्र उठा लेता है तुरंत। इमे सन्ति अनुभावाः कस्य, रौद्रस्य, है ना। अयम् अस्मिन् क्रुद्धः इति ज्ञानं कदा भवत्यस्माकं यदा सः जनः तथा चेष्टावान् दृश्यते। शस्त्रग्रहणादि चेष्टा अस्ति, है ना, परशुभाषणं करोति, दन्तपीडनं करोति, अथवा नेत्रारुण्यं तस्य जायते, तदा वयम् अनुमिनुमः यदयम् असौ अस्मिन् क्रुद्धः। ठीक है, उसके व्यभिचारी भाव क्या हैं तो बता रहे हैं, अमर्ष, अमर्ष, अमर्ष वेग औग्र्य, अमर्ष वेग औग्र्य और चापलादि। ठीक है, ये संचारी भाव हैं। उसी प्रकार यहाँ पर इतना ही बता करके आगे सामान्य रूप से बता रहे हैं, अन्य रसों का इतना नहीं बता रहे हैं कि एवं च यस्याश्चित्तवृत्तेः यह विषयः। अब एक सामान्य निर्वचन कर रहे हैं कि भैया जिस चित्तवृत्ति का जो विषय हो, माने जिस विषय को आश्रय करके जो चित्तवृत्ति उत्पन्न हुई है वो उसका आलम्बन हो जाएगा। ये सामान्य परिभाषा आप जान लो। अब आप इससे देख लेना, जहाँ पर भी जो क्योंकि लक्षणों में तो बताया है ना आपको सारी चित्तवृत्तियों के विषय क्या क्या हैं, कदर्य वस्तु दर्शन जन्मा, है ना, इस प्रकार से बताया है आपको सब, अलौकिक वस्तु दर्शन जन्मा। तो जिस चित्तवृत्ति का जो विषय हो वह उसका आलम्बन होता है। एवं यस्याश्चित्तवृत्तेः यो विषयः स तस्या आलम्बनम। निमित्तानि च, और जो निमित्त होते हैं वो उद्दीपकानीति बोध्यम, जो निमित्त कारण होते हैं उस चित्तवृत्ति के, वे सब उद्दीपक कहे जाते हैं। अस्तु, इदानीं साक्षात् श्रृंगारस्य विस्तारं प्रपंचयति, है ना, आचार्यः, तत् पश्यामः। श्रृंगारस्य स्थायिनं तस्य च विभावानुभाव व्यभिचारिणः बोधयित्वा श्रृंगारस्य इतोपि कश्चन विस्तारः अस्ति तस्य भेदौ स्तः। पुनः तत्रापि भेदकं किमस्ति द्वयोः इति सर्वम् अत्र विस्तारे प्रपंचयति आचार्यः। तत्र श्रृंगारो द्विविधः, है ना, श्रृंगार दो प्रकार का होता है। संयोगो विप्रलम्भश्च, एकः श्रृंगारभेदः संयोगः, अपरः विप्रलम्भः। रतेः संयोगकालावच्छिन्नत्वे प्रथमः, वियोगकालावच्छिन्नत्वे च द्वितीयः। वस्तुतः क्या होता है, कोई भी चित्तवृत्ति हो या कोई भी कार्य हो, ठीक है, काल जो होता है वो सबकी उपाधि होता है। ठीक है, जन्यानाम जनकः कालः, कोई भी कार्य होता है तो उसमें काल जो है वो उसका सामान्य कारण रहेगा ही। ठीक है, तो बोलते हैं ना एतत् कालावच्छिन्ना, एतत् कालावच्छिन्ना, अर्थात वह काल जो है वह उस पदार्थ की सत्ता में अवच्छेदक था, है ना, कि एतत् कालावच्छिन्नः रामः, है ना, सीतायाः रक्षां करोति। पुनः एतत् कालावच्छिन्नः रामः सीतां त्यजति, है ना, अयोध्यायां त्यजति। तो वस्तुतः दो क्रियाएं जो हो रही हैं राम में, उन क्रियाओं में जो अवच्छेदक है वो काल भी है ना, तो उनको क्या बोलेंगे, इयम क्रिया एतत् कालावच्छिन्ना, इयम क्रिया तत्कालावच्छिन्ना, है ना। उसी प्रकार से रति भी दो प्रकार से होती है, एक होती है संयोग कालावच्छिन्ना, संयोग काल में रति होती है, और एक होती है वियोग काल में रति। प्रेम दोनों में होता है, जब कोई आपसे दूर जाए, जब कोई आपके पास आए, है ना, तो संयोग कालावच्छिन्ना रति भवति,
वियोग कालावच्छिन्ना च रति भवति। तो संयोग कालावच्छिन्ना या रतिरस्ति सा एव संयोग श्रृंगारः संभोग श्रृंगारः, वियोग कालावच्छिन्ना च या रतिरस्ति सा विप्रलंभ श्रृंगारः। इतना ही है। रति में क्या है, रति तो एक ही है, लेकिन उस रति में अवच्छेदक जो काल है ना वो दो हैं, अलग अलग प्रकार के काल हैं, है ना। एक तो संयोग काल है और एक वियोग काल है। तो संयोग काल जिस रति में अवच्छेदक बन रहा है उस रति को हम संभोग श्रृंगार कहते हैं, और वियोग काल जिस रति में अवच्छेदक बन रहा है उस रति को हम विप्रलंब श्रृंगार कहते हैं। भाई श्रृंगार तो रति को ही कहते हैं, लेकिन संभोग और विप्रलंब उसमें कैसे आता है, तो काल के अनुसार आता है। जब काल संयोग का है उस समय की रति है तो संभोग श्रृंगार कहलाएगी, जब काल वियोग का है ना, स्त्री पुरुष के वियोग का काल है उस समय जो रति हो रही है तो वो विप्रलंब श्रृंगार कहलाएगी। तो एवं रतेः संयोग कालावच्छिन्नत्वे वियोग कालावच्छिन्नत्वे च इमौ द्वौ भेदौ उपपद्येते संयोग विप्रलंबाख्यौ श्रृंगारस्य। अस्तु, अब यहाँ पर बढ़िया बात बोलते हैं आचार्य कि संयोग और विप्रयोग का मतलब आप ये मत समझना कि नैयायिकों का जो प्रसिद्ध संयोग है वैसा संयोग कि अगर दोनों पास में हैं, जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर इनमें जो रति है वो संभोग श्रृंगार है, और अगर विप्रलंब है, वियोग है, दूर हैं, तो इनमें दोनों में क्या है, विप्रलंब श्रृंगार है। ऐसा नहीं, माने वो संयोग और विप्रयोग द्रव्यों में जैसा होता है वैसा नहीं कि जैसे ये भी हाथ हैं तो इनमें संयोग है, अब ये दूर हो गए तो ये इनमें विप्रयोग हो गया, वियोग हो गया। तो ऐसे जब नायक नायिका पास रहेंगे तो उनमें संयोग रहेगा और दूर हो जाएंगे तो वियोग रहेगा, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये दोनों ज्ञान होते हैं, है ना। अहम संयुक्तः अस्मि, अहम अनया संयुक्तः अस्मि, ये जो नायक में ज्ञान है ना, ये ज्ञान ही संयोग है। वहाँ पर वो जो प्रसिद्ध संयोग है वो वाला संयोग नहीं है दो द्रव्यों में जो होता है, ये पारिभाषिक संयोग है यहाँ पर। और उसी प्रकार से हम अनया विप्रयुक्तः, ये जो ज्ञान है कि मैं इससे अलग हो गया हूँ, या नायिका में ज्ञान होगा अहम अनेन विप्रयुक्तास्मि, ये जो ज्ञान है ना वही विप्रयोग है और वही ज्ञान ही संयोग है ना। प्रसिद्ध जो गुण है नैयायिकों के संयोग और वियोग वो यहाँ पर नहीं है। अगर वैसा मानेंगे तो समस्या होगी, वही बता रहे हैं। देखिए, संयोगो न दंपत्यों सामानाधिकरण्यम, दंपति एक ही चारपाई पे लेटे हैं तब उनमें संयोग माना जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। जैसा कि होता है और जगहों पर ऐसा ही होता है, किन्हीं में भी अगर संयोग रहता है तो उनमें सामानाधिकरण्य रहता है ना। तो देखिए, लेकिन यहाँ पर सामानाधिकरण्य नहीं मान सकते, है ना। यौ द्वौ पदार्थौ संयुक्तौ भवतः ययोः तयोः द्रव्ययोः संयोगः भवति, तद्द्रव्यद्वयं समानाधिकरणं भवति, तयोः समानाधिकरण्यं भवति इति नैयायिकानां नयः। परंतु अत्र तथा स्वीकर्तव्यं वा न, तथा स्वीकर्तुं न शक्यते। क्यों? क्योंकि एक शयनेपि ईर्ष्यादि सद्भावे, है ना। विप्रलंब में आप जानते हो ईर्ष्या हेतु जो विप्रलंब होता है उसमें एक ही सैया पर दोनों शयन कर रहे हैं, है ना। सामानाधिकरण्य है तो फिर संयोग तो हो गया, लेकिन फिर भी क्या होता है, विप्रलंब श्रृंगार होता है वहाँ पर, है ना। नायिका अन्यस्याम दिशायां मुखम कृत्वा शेते, नायकश्च अन्यस्याम दिशि कृतमुखः शेते, है ना। तो वहाँ पर भी विप्रलंब देखा जाता है, और ऐसा भी नहीं कि हम मानते हैं। अनेक कवियों ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि नायक नायिका समाने पर्यंके शयानौ अपि, है ना, तत्र वियोगम भजतः, वियोग का अनुभव करते हैं, एक ही सैया पर लेटे हुए दोनों। तो वही बता रहे हैं, एक शयनेपि ईर्ष्या सद्भावे विप्रलंभस्यैव वर्णनात्। कवि लोगों ने वहाँ पर विप्रलंब का ही वर्णन किया है, जहाँ पर एक सैया पर होने पर भी ईर्ष्या के कारण, ईर्ष्या होने के कारण विप्रलंब होता है, वियोग होता है। तो ऐसा नहीं मान सकते कि संयोग माने सामानाधिकरण जहाँ पर होगा स्त्री पुरुष में, वहाँ पर संभोग श्रृंगार होगा,
या वो रति जो है वो संयोग कालावच्छिन्ना रति है, ऐसा नहीं मान सकते। तो संयोग पदार्थ या भी यहाँ पर क्या है, पारिभाषिक है। सोपि पदार्थः निर्वचनीयः अस्ति, नैयायिकानां यः प्रसिद्धः संयोगः अस्ति स संयोगः अत्र न स्वीकर्तुं शक्यते, यतोहि तेन अत्र कदाचित् व्यभिचारः भवति। क्योंकि एक सैया पर जहाँ पर संयोग माना जा सकता है, क्योंकि समानाधिकरण है ना दोनों में, एक ही सैया पर शयन कर रहे हैं नायक और नायिका, लेकिन फिर भी उन दोनों में क्या है, वियोग है, विप्रलंब है, क्योंकि नायक नायिका एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, ईर्ष्या करती है नायिका, है ना। ये नायक किसी दूसरी नायिका में आसक्त हो गया, उसने देख लिया उसको, तो ईर्ष्या के कारण नायिका जो है वो सामुख्य नहीं प्रकट कर रही है नायक के प्रति, एक ही सैया पर होकर के भी। तो ऐसी स्थिति में तो वहां पर संयोग नहीं होगा, वो तो विप्रयोग है, वियोग है। तो सामानाधिकरण्ये सत्यपि विप्रलंभस्य वर्णनम कवि समवायेन तत्र तत्र कृतमस्ति। अतः संयोगो नाम सामानाधिकरण्यम द्वयोः इति नास्ति, क्योंकि अगर सामानाधिकरण्य रूप संयोग मानेंगे तो कवि परंपरा से विरोध होगा, क्योंकि एक ही सैया पर रहते हुए भी दो स्त्री पुरुषों में क्या हो सकता है, वियोग हो सकता है। और इसी प्रकार से वियोग भी वैयधिकरण नहीं मान सकते, वियोगो नाम वैयधिकरण्यम, है ना। इमौ द्वौ वियुक्तौ, ऐसा जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान क्यों हो रहा है, क्योंकि अनयोः अधिकरणे भिन्ने स्तः, इन दोनों पदार्थों के जो अधिकरण है वो भिन्न है, इसलिए उनमें क्या ज्ञान होता है, इमौ भिन्नौ, है ना, वैयधिकरण्यात्, क्योंकि इनमें वैयधिकरण्य है। तो वस्तुतः जो वियोग है यहाँ पर वो भी वैयधिकरण्य रूप नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए दोषस्य उक्तत्वात्, हाँ वियोग जो है वो वैयधिकरण्य है, ठीक है। अगर आप ऐसा मानते हैं तो वही समान ही दृष्टांत यहाँ पर भी काम आएगा। दो नायक और नायिका पति पत्नी एक ही सैया पर हैं, उनमें विप्रलंब है, लेकिन आप क्या मान रहे हो विप्रलंब को, कि जहां पर वैयधिकरण्य होगा वहीं पर विप्रलंब होगा। तो अगर आप विप्रलंब को वैयधिकरण्य रूप मानेंगे, वियोग को वैयधिकरण्य रूप मानेंगे, तो भी ये समस्या आएगी कि जहां पर एक ही पर्यंक पर, एक ही सैया पर दो नायक, एक नायक और नायिका शयन कर रहे हैं, उनमें विप्रलंब है, उस समय वियोग का वर्णन किया है कवियों ने, लेकिन वैयधिकरण्य वहां पर नहीं है। तो तत्रापि समाने पर्यंके शयानयोः नायक नायिकयोः वैयधिकरण्यं नास्ति, परंतु विप्रलंबः अस्ति, वियोगः अस्ति। तादृश वियोगस्य वर्णनम तत्तत् महाकविभिः कृतमस्ति। तो क्या हो जाएगा, ये भी दोष आ जाएगा यहाँ पर भी, है ना। जो कवियों ने वर्णन किया है विप्रलंब का, वियोग का, वो वियोग नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप क्या मान रहे हो, वियोग को वैयधिकरण्य रूप मान रहे हो, जबकि वैयधिकरण्य तो वहां पर नायक और नायिका में नहीं है, समानाधिकरण्य ही है। तो संयोग को समानाधिकरण्य रूप मानना, वियोग को वैयधिकरण्य रूप मानना उचित नहीं है। क्यों, क्योंकि संयोग को समानाधिकरण्य रूप मानते हैं तो समानाधिकरण्य होने पर भी वियोग दिखाया गया है ना, कवियों के द्वारा। एक ही शयनासन पर दो नायक नायिका हैं, लेकिन समानाधिकरण्य है, लेकिन वहां पर वियोग है, उन दोनों में विप्रलंब है। और यदि आप वियोग को भी वैयधिकरण्य रूप मानते हो कि जब नायक और नायिका अलग अलग अधिकरणों पर रहते हैं तो उनमें वियोग है, अगर आप ऐसा कहोगे तो भी अनुचित होगा, क्योंकि महाकवियों के समवाय में एक ही शयनासन पर, जहां पर उनमें वैयधिकरण्य नहीं है नायक नायिका में, फिर भी वहां पर विप्रलंब का वर्णन किया गया है, वियोग का वर्णन किया गया है। तो वस्तुतः कवीनाम तत्र नये, कवीनाम निकाये
संयोगः सामानाधिकरण्यम वियोगश्च वैयधिकरण्यम इति नास्ति। तो बोलते हैं फिर क्या बोलते हो आप इनको भैया बताइए। तो आचार्य बोलते हैं तस्मात् द्वाविमौ इमौ द्वौ नाम संयोग वियोगौ। उनको हम क्या मानते हैं, अंतःकरण वृत्ति विशेषौ। ये दो अंतःकरण की वृत्तियां हैं भैया। मन से ही जुड़ना होता है, मन से ही दूर होना होता है। अगर कोई मन से आपके पास है तो वो दूर रह करके भी आपके पास है, और अगर कोई आपके पास मन से नहीं है तो वो कितना भी पास आ जाए वो आपके पास नहीं है। आजकल की वो जो आते हैं ज्ञान व्हाट्सएप वाले, उनमें भी कई बार लोग लिखते हैं ऐसा, है ना, दूर होकर के भी दूर। वो है ना, एक श्लोक भी है, दूरस्थोपि न दूरस्थः यो यस्य हृदये स्थितः, है ना, ऐसा करके है कि जो दूर रह करके भी दूर नहीं है वो व्यक्ति जो जिसके हृदय में है। तो वस्तुतः ये संयोग जो है और जो विप्रयोग है या वियोग है, ये अंतःकरण की चित्त वृत्तियां हैं। वस्तुतः ये ज्ञान विशेष है ना। तो उससे क्या होता है, यत् संयुक्तोस्मि वियुक्तोस्मि, ऐसा ज्ञान होता है। एक ही सैया पर सो रहे दो व्यक्तियों में ये ज्ञान अगर हो गया कि अहम अनेन वियुक्तास्मि, या पुरुष को ये ज्ञान हो गया अहम अनया वियुक्तोस्मि, तो एक ही सैया पर रहते हुए भी क्या हो जाएगा, विप्रलंब हो जाएगा, वियोग हो जाएगा। ठीक है। और अहम अनया संयुक्तोस्मि, अहम अनया अनेन संयुक्तास्मि, ऐसा ज्ञान हो गया तो दूर रह करके भी श्रृंगार का ही वर्णन होगा। ठीक है, वो है ना, फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, एक गजल है। सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था, है ना। तो बताइए, सामने बैठा है व्यक्ति लेकिन वो मेरा नहीं है ना। तो इस प्रकार से होता है, ज्ञान का खेल है सब भैया। अगर आपने मान लिया है किसी को अपना तो तत्र संयोग श्रृंगार अस्ति, और अगर आप पास रह करके भी मन से किसी से दूर है तो तत्र वर्तमानोपि भवान वियुक्त एवं, तो वहां पर विप्रलंब श्रृंगार ही होगा। ठीक है। इति धी ही, ये जो ज्ञान है उस चित्तवृत्ति के द्वारा जो ज्ञान हो रहा है ना, वो ज्ञान ही क्या है, संयोग और विप्रयोग का कारण है, व्यवहार का कारण है। ठीक है। तत्र आद्यो यथा, तत्र नाम तयोः द्वयोः श्रृंगार भेदयोः आद्यः यः श्रृंगारः अस्ति संभोगाख्यः, तस्य इदानीम् उदाहरणं प्रदर्श्यते। तो उत्तम काव्यस्य उदाहरण प्रसंगे यत् पद्यम् आचार्येण उदाहारी तदेव पद्यम् अत्रापि संभोग श्रृंगारस्य उदाहरण रूपेण उदाहरत्याचार्यः। शयिता सविदेप्यनीश्वरा सफलीकर्तुमहो मनोरथान इत्यादि पद्य था। इसका आप अर्थ इस प्रकार से जानते हैं कि कोई नववधू है जो अपने पति के पास शैया पर है और अपने मनोरथों को पूर्ण करना चाहती है, लेकिन असमर्थ है पूर्ण करने में। सफलीकर्तुमहो मनोरथान, तो क्या कर रही है, अपने पति के मुख कमल को कुछ आंखों को बंद करके देख रही है। दरमीलन नयना निरीक्षते, है ना, इस प्रकार से है। तो यहाँ पर क्या है, संयोग श्रृंगार है, संभोग श्रृंगार है ना। क्योंकि ज्ञान यहाँ पर किस प्रकार का हो रहा है उन दोनों में, अहम अनया संयुक्तोस्मि या अहम अनेन संयुक्तास्मि, इस प्रकार की बुद्धि हो रही है। तो ये जो श्रृंगार है इसको हम कहेंगे संयोग श्रृंगार। यहाँ पर जो नायिका में रति है, नायक विषयणी या रतिरस्ति नायिकायाम सा संयोग कालावच्छिन्ना अस्ति। अब संयोग कालावच्छिन्ना का मतलब क्या है, संयोग क्या है ना। तो संयोग है वहां पर अहम अनेन संयुक्तास्मि, इस प्रकार का जो नायिका में ज्ञान हो रहा है ना, उस प्रकार से संयोग का जो काल है उस काल से अवच्छिन्न हो रही है उस नायिका निष्ठ रति। इसीलिए यह जो पद्य है वो संयोग श्रृंगार से उदाहरण अस्ति, इस प्रकार से समन्वय दिखाना चाहिए। ठीक है। अस्तु, इदानीं एतेषां यदिष्टमस्ति आचार्याणां पंडितराजानां
आचार्य अपरिदीक्षितेन प्रदर्शितस्य संयोगशृङ्गारस्य यदुदाहरणमस्ति तस्य निरासं कर्तुमिदानीम् उपक्रमते असौ। यत्तु चित्रमीमांसायां वाकर्थाविव संपृक्तौ इत्यत्र रसध्वनिः। अच्छा, ये बात थोड़ा समझ में आती भी नहीं है अगर ऐसा बोल रहे हैं दीक्षिताचार्य। रघुवंश का जो मंगल पद्य है, प्रथम पद्य है, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ इत्यादि, उस पद्य में भगवान के लिए आया है पार्वती और शिव के लिए कि संपृक्तौ अर्थात जो जुड़े हुए हैं, है ना, संपृक्त हैं। तो वागर्थाविव संपृक्तौ शब्द और अर्थ के समान जो संपृक्त हैं, ऐसे भगवान शिव और शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, जिससे मेरा शब्द और अर्थ की प्रतिपत्ति हो सके। इस प्रकार से कालिदास ने वहां पर पद्य किया है। तो यहाँ पर आचार्य अप्पय दीक्षित क्या मानते हैं कि ये रसध्वनि है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि निरतिशय प्रेमशालिता व्यंजनात्, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती में अतिशय प्रेम व्यंग्य हो रहा है ना, क्योंकि वो संपृक्त है ना, तो उनमें अतिशय प्रेम व्यक्त हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या मानना चाहिए, यहाँ पर ध्वनि रसध्वनि माननी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं, जैसा कि पहले बताया भी था, थोड़ा निर्देश किया था कि जहाँ पर देवता, गुरु या मातृ विषयक या और भी जो पूज्य हैं आपके तद विषयक यदि प्रेम व्यंग्य होगा तो वहाँ पर रसध्वनि नहीं होता, रस नहीं होता, श्रृंगार, वो भाव होता है, ठीक है। उसको हम भाव मानते हैं, व्यभिचारी मानते हैं रति को वहाँ पर, तो वहाँ पर भावध्वनि होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, शिव पार्वती विषयिणी कालिदास निष्ठा रति जो है वो प्रधान रूप से व्यंग्य हो रही है, ठीक है। तो अब क्या है, कालिदास के प्रति ये जो भगवान शिव और पार्वती हैं वो पूज्य हैं, तो तद विषयिणी जो रति है वो श्रृंगार नहीं होगी, वो व्यभिचारी होगी। और ऐसे जब कोई भी देवता विषय कृति व्यंग्य होती है तो वहाँ पर रसध्वनि न होकर के भावध्वनि होती है, वो है ना, वो स्थल भावध्वनि का होता है, ऐसा सिद्धांत है ध्वनिवादी आचार्यों का। लेकिन अप्पय दीक्षित आचार्य कह रहे हैं कि यहाँ पर रसध्वनि है ना, क्योंकि भगवान शिव और पार्वती का श्रृंगार व्यंग्य हो रहा है। चलो ठीक है, मान लेते हैं, है ना, क्योंकि पार्वती और शिव तो दंपति हैं, तो दंपति के श्रृंगार व्यंग्य होने पर तो रति हो ही सकती है श्रृंगार। तो लेकिन उसका खंडन करते हैं आचार्य जगन्नाथ कि तद्ध्वनि मार्ग अनाकलन निबंधनम तद वचः यदस्ति तद्वचनम यदस्ति तद्वचनम ध्वनि मार्गस्य अनाकलनस्य निबंधनम अस्ति। कारण वो किसके कारण हो रहा है, क्योंकि आचार्य अप्पय दीक्षित को ध्वनि मार्ग का ज्ञान नहीं है। आचार्य अप्पय दीक्षितः ध्वनि मार्गम आकलय्य एतत् पद्यम न मीमांसति, है ना। इस पद्य का विचार वो ध्वनि मार्ग का ज्ञान करके नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि पार्वती परमेश्वर विषयक कविरतौ प्रधाने निरतिशय प्रेमनो गुणी भावा। अगर दंपति हैं पार्वती और शिव और उनका हम प्रेम माने भी तो यहाँ पर श्रृंगार रसध्वनि हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो देखिए क्या होता है, यदि कोई दो भाव व्यंग्य हो रहे हैं, उनमें से जो प्रधान होगा ना उससे व्यपदेश होता है। अगर दो भाव व्यंग्य हो रहे हैं तो यहाँ पर दो भाव व्यंग्य हो रहे हैं, सामान्य वागर्थाविव संपृक्तौ इस पद्य में दो भाव व्यंग्य हो रहे हैं। एक तो भगवान शिव और पार्वती में अतिशय प्रेम व्यंग्य हो रहा है क्योंकि वो संपृक्त हैं, है ना, नित्य संपृक्त हैं। और कालिदास में पार्वती शिव विषयिणी रति व्यंग्य हो रही है, ठीक है, कि कालिदास जो है वो भगवान शिव और पार्वती के भक्त हैं। ऐसे दो अर्थ व्यंग्य हो रहे हैं, ठीक है, दो भाव व्यंग्य हो रहे हैं, दोनों जगह रति व्यंग्य हो रही है। लेकिन एक जगह शिव पार्वती की
परस्पर रति व्यंग्य हो रही है, और एक जगह शिव पार्वती विषयनी कविनिष्ठा रति व्यंग्य हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये विचार करना है कि प्राधान्य किसका है। जिसका प्राधान्य होगा तथा व्यपदेशः वर्तिष्यते। तो वही बता रहे हैं कि पार्वती परमेश्वर विषयक जो कविरति है, माने कविनिष्ठा जो रति है, वो यहाँ पर प्रधान है। ठीक है, अब प्राधान्य का निश्चय तो सहृदय करता है ना, किसमें चमत्कार है। तो पार्वती शिव विषयक जो कालिदास निष्ठा रति है वो यहाँ पर व्यंग्य हो रही है प्रधान रूप से, और निरतिशय प्रेम जो है पार्वती और शिव का परस्पर, वो यहाँ पर गुणीभूत है ना। तो जो गुणीभूत होता है उससे विपदेश नहीं होता, तो निरतिशय प्रेम जो है वो गुणीभूत है, इसीलिए यहाँ पर हम रसादित ध्वनि नहीं कह सकते उसके चलते। तो कि शिव पार्वती का परस्पर प्रेम व्यंग्य हो रहा है, तो इस पद्य में हम ऐसा बोल देंगे कि अत्र रसादित ध्वनि अस्ति, रसध्वनि अस्ति, अत्र श्रृंगार रसध्वनि अस्ति, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो प्रेम व्यंग्य हो रहा है शिव पार्वती का परस्पर, वो यहाँ पर गुणीभूत है। तो बोले प्रधान क्या है, तो बोलते हैं प्रधान है यहाँ पर शिव पार्वती विषयक जो कालिदास में रहने वाली रति है, अर्थात कालिदास जो प्रेम करते हैं पार्वती और शिव को, वो जो मानते हैं, उनकी जो श्रद्धा है शिव पार्वती में, वो यहाँ पर प्रधान रूप से व्यंग्य हो रही है। और वो जब व्यंग्य होती है, माने देवता विषयक जब रति व्यंग्य होती है, तो वहाँ पर रसध्वनि नहीं होती, वहाँ पर तो भावध्वनि व्यवहार होता है। अतः आचार्य अप्पय दीक्षितेन यत् अवाचि तन्न युक्ति पथम आरोहति वचः। अस्तु, वही बोल रहे हैं, नहीं गुणीभूतस्य रत्यादेः, जो अप्रधान रत्यादि होता है वह ध्वनि विपदेश का हेतु नहीं बनता, रसध्वनि विपदेश का हेतु नहीं बनता। ठीक है, नहीं गुणीभूतस्य रत्यादेः रसध्वनि विपदेश हेतुत्वं युक्तम, है ना, कि कहीं पर स्त्री पुरुष विषयक रति जो कि श्रृंगार होती है और वो व्यंग्य हो जाए, लेकिन वो व्यंग्य हो रही है अप्रधान रूप से, तो वहां पर उसके अप्राधान्य के चलते उस स्थल में हम श्रृंगार रस नहीं बोल सकते। वहां पर फिर ये देखना होगा कि वहां पर प्रधान रूप से कौन सा अर्थ व्यंग्य हो रहा है, और उसके अनुसार वहां पर आपको व्यपदेश करना चाहिए। अस्मिन् उक्ते वचसि आचार्य आनंदवर्धनस्य वचनं प्रमाणतया उपन्यस्यति पंडितराजः। भिन्नो रसाद्यलंकारात् अलंकार्यतया स्थितः। ये जो अप्रधान होते हैं रसादी, वो अलंकार होते हैं, और उनसे भिन्न होता है अलंकार्य जो होता है रस। तो कभी कभी क्या होता है, कोई रस, कोई रत्यादि भाव अप्रधान भी हो जाता है, तो जो अप्रधान हो जाता है ना रत्यादि भाव, वह अलंकार्य नहीं होता, वह रस नहीं होता, वह तो रस का अलंकार ही बन जाता है। जैसे अयम सरसनोत्कर्षी पीनस्तन विमर्दनः इत्यादि पद्य में करों के प्रति अंग है कौन, श्रृंगार। तो श्रृंगार वहां पर रस नहीं है, श्रृंगार वहां पर करुण रस का अंग बन गया है, तो वहां पर वो अलंकार बन गया है किसका, इसका करुण रस का, और करुण रस जो है वो वहां पर मुख्य अलंकार्य रस है। ठीक है, तो भिन्नो रसाद्य अलंकारात, रसादि जो अलंकार रूप होते हैं, तो रसादि की अलंकारता क्या है, उनका अप्राधान्येन व्यंग्य होना, है ना, अप्रधान रूप से व्यंग्य होना, किसी दूसरे रस में अंग बनना, वो है उनकी अलंकारता। तो उस अलंकार रूप रसादि से जो अलंकार्य रसादि होते हैं, प्रधान जो व्यंग्य रसादि होते हैं, वो सर्वथा भिन्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो कालिदास निष्ठा पार्वती शिव विषयक जो रति है वह अलंकार्य है, प्रधान है, और पार्वती शिव विषयक परस्पर जो उनका निरतिशय प्रेम है वो यहाँ पर अलंकार है, वो पोषक है किसका, उस रति का, जो कालिदास निष्ठा रति है उस रति का पोषक है। तो इसीलिए
पार्वती शिव विषयक जो रति है, पार्वती शिवनिष्ठ जो परस्पर रति है वह अलंकार है, और तदुभय विषयक पार्वती शिव विषयक जो कालिदास में रहने वाली रति है वो यहाँ पर अलंकार्य है, प्रधान है, और दोनों की यहाँ पर स्थिति अलग होती है। इसीलिए आप जो कह रहे हैं कि अत्र रसध्वनिरस्ति तद वचः न समीचीनम, यतोहि अत्र तु तदपेक्षया प्राधान्यमस्ति शिवपार्वती विषयिण्याः कविनिष्ठरतेः कालिदासनिष्ठरतेः, अतः तस्याः रतेः प्राधान्यादत्र भावध्वनीति व्यपदेशः साधीयान् भाति। एवं अत्र आचार्य जगन्नाथस्य अभिप्रायः अस्ति। अस्तु इति सिद्धान्तात् अयं सिद्धान्तः अस्ति ध्वनिमार्गस्य। अतः आचार्य प्रदीक्षितस्य यद्वचनमस्ति तन्न श्रद्धेयं विषयेऽस्मिन् इत्येतावता अलमस्तु पाठेन। पुनः विषयेऽस्मिन् यः विमर्शः अस्ति तत् आगामिनि पाठे वयं द्रक्ष्यामः।